हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत है आप सभी का आप सभी के यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th एंड क्लास 12th की बायोलॉजी को, जो कि नीट के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम एक लेक्चर यानी डे 1 वीडियो कर चुके हैं, जिसमें हमने शुरू किया था चैप्टर सेल, जो कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। आज हम उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 2 को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा, एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? लास्ट क्लास में हमने शुरू किया था सेल को, बट उससे पहले हमने यूनिट की डिस्कशन किया, जिसमें हमने जाना व्हाट इज रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी क्या होती है। फिर हमने जाना जीएन रामाचंद्रन साहब ने क्या किया था, लिनस पॉलिंग साहब ने क्या किया था। फिर हमने जाना कि सेल क्या चीज है, सेल क्या चीज है, व्हाट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, व्हाट इज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सेल की डिस्कवरी किसने की, सेल में न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया, सेल थ्योरी को हमने पढ़ा, शील्डन ने, श्वान ने क्या किया। फिर हमने पढ़ा कि रुडोल्फ वर्चाओ ने उसे मॉडिफाई किया था। फिर हमने सेल के ओवरव्यू को जाना कि सेल में सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, और सेल दो टाइप की होती है, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। राइबोसोम के बारे में कुछ जाना हमने, ठीक है, सेंट्रोसोम के बारे में कुछ जाना, इस तरीके से हमने बात की। फिर हमने सेल साइज को डिस्कस किया। आज हम शुरू करने वाले हैं अगला टॉपिक, जो कि है प्रोकैरियोटिक सेल। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। देखिए, लास्ट क्लास में हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोट में डिफरेंस पढ़ा था, बट जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो बिगनर्स हैं, जो पहली बार ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, उनके लिए वो इनफ नहीं था, उन्हें वो समझ में नहीं आया होगा। तो आज हम प्रोकैरियोट्स को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि एक एक टर्म जो नई आई थी वो आपको क्लियर हो जाए। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। ध्यान रखिएगा, बिना बकवास किए, बिना बातें किए हम ये चैप्टर पढ़ते हैं, और शॉर्ट वीडियो में इन्हीं से रिलेटेड एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वन लाइनर्स, डायग्राम्स डिस्कस करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। देखिए, सुनिए ध्यान से। प्रोकैरियोटिक सेल, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, जिनके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस है। भाई बार बार आप बोल रहे हो प्रिमिटिव न्यूक्लियस, प्रिमिटिव न्यूक्लियस, व्हाट इज प्रिमिटिव न्यूक्लियस? तो ध्यान से सुनिएगा, देखिए सुनिए। कई बार क्या होता है, ये मान लीजिए ये जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए, ये भी जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। अब कई बार जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और कई बार जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही पड़ा होता है नेकेड, ठीक है। ऐसा न्यूक्लियस या ऐसा जेनेटिक मटेरियल जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसे बोलते हैं ट्रू न्यूक्लियस मौजूद है। दिस इज द ट्रू न्यूक्लियस, जो कि यूकैरियोट्स में होता है। किस में होता है? यूकैरियोट्स में। जबकि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें नेकेड जेनेटिक मटेरियल पड़ा हो, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इसे बोलते हैं फॉल्स न्यूक्लियस या प्रिमिटिव न्यूक्लियस। और ये होता है किसमें? प्रोकैरियोट्स में। अब फर्क समझ में आया? फर्क समझ में आया? एक बात और ध्यान से सुन लीजिएगा। प्रोकैरियोट के केसेस में जिस जगह पर ये डीएनए पड़ा है, ये जेनेटिक मटेरियल पड़ा है, उस जगह को बोलते हैं न्यूक्लियोइड। तो इन जनरल इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, इसीलिए इन्हें प्रोकैरियोट कहते हैं। अगली बात, प्रोकैरियोट कौन कौन होते हैं? हु आर द प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म? तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा हमारा बैक्टीरिया, किंगडम मोनेरा, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, माइकोप्लाज्म हमारी स्मॉलेस्ट सेल, एंड पीपीएलओ, ये माइकोप्लाज्म के अंदर ही आती है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसके बाद आपको याद रखना है कि बैक्टीरिया का साइज भले ही छोटा हो, लेकिन ये बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करती है, रैपिडली मल्टीप्लाई करती है, एंड ये हार्श टू हार्श एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव करती है। क्लियर? नेक्स्ट, बैक्टीरिया अलग अलग शेप की हो सकती है, जैसे रोड शेप जिसे हम बैसिलस कह देते हैं, स्फेरिकल जिसे हम कोकस कह देते हैं, कोमा शेप जिसे हम विब्रियो कह देते हैं, एंड स्पाइरल शेप जिसे हम स्पाइरेलम कह देते हैं। तो बैक्टीरिया की अलग अलग शेप हो सकती है। अब बात करते हैं प्रोकैरियोट के स्ट्रक्चर की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से करना है हमें ये, ठीक है। प्रोकैरियोट के स्ट्रक्चर को देखेंगे। आइए, सबसे पहले प्रोकैरियोट में आपको याद रखना है, सबसे बाहर होता है ऐसा एक स्ट्रक्चर, ये सबसे बाहर की दीवार है, इसे बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। प्रोकैरियोट्स
सबसे बाहर सराउंडेड होते हैं एक लेयर से जिसे ग्लाइकोकेलिक्स बोलते हैं। ये बनी होती है म्यूकोपॉलीसेकेराइड की, म्यूकोपॉलीसेकेराइड की। ग्लाइकोकेलिक्स कई बार क्या होती है, ये पतली होती है, थिन होती है, और कई बार ये थिक होती है। जब ग्लाइकोकेलिक्स थिन हो उसे बोलते हैं स्लाइम, और जब ये थिक हो उसे बोलते हैं कैप्सूल। क्लियर? पहली बात, सेल जो प्रोकैरियोट सेल होती है उसके सबसे बाहर एक लेयर होती है जिसे ग्लाइकोकेलिक्स बोलते हैं। ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड की बनी हुई होती है। अगर ये पतली हो तो इसे बोलते हैं स्लाइम, और अगर ये मोटी हो तो इसे बोलते हैं कैप्सूल। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, जस्ट इनसाइड ग्लाइकोकेलिक्स, ग्लाइकोकेलिक्स के अंदर एक और वॉल होती है। इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं सेल वॉल। ये बनी हुई होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की, और अगर इन डिटेल जाएं तो पेप्टाइडोग्लाइकन बना होता है नैग प्लस नैम से, और ये नैग और नैम जुड़े होते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से। सीधे सीधे नीट के क्वेश्चंस बोल रही हूं मैं, ठीक है। सेल वॉल के बेसिस पर जो प्रोकैरियोट हैं वो दो टाइप के हैं, एक कहलाते हैं ग्राम पॉजिटिव, एक कहलाते हैं ग्राम नेगेटिव, ठीक है। यानी कि ऐसे प्रोकैरियोट, ऐसे बैक्टीरिया जो डाई से, ग्राम की बनाई हुई, ग्राम एक साइंटिस्ट का नाम है, डाई से स्टेन हो जाएं वो होंगे ग्राम पॉजिटिव, जो स्टेन हो जाएं, और जो स्टेन ना हो वो होंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जस्ट इनसाइड सेल वॉल देयर इज वन अदर लेयर। सेल वॉल के अंदर एक और लेयर है, इस लेयर को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये बनी होती है बाई लेयर ऑफ लिपिड की, बाई लेयर ऑफ लिपिड की। इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि आगे हमें डिस्कस करना है इसके बारे में एक तो पूरी क्लास होगी, ठीक है। तो अभी तक हमें समझ में आया कि प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है उसमें सबसे बाहर होता है ग्लाइकोकेलिक्स, उसके अंदर सेल वॉल, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकेलिक्स पतला हो तो कहलाता है स्लाइम, मोटा हो तो कहलाता है कैप्सूल, बना होता है म्यूकोपॉलीसेकेराइड का। फिर सेल वॉल जो होती है वो बनी होती है किसकी? पेप्टाइडोग्लाइकन की, जो कि नैग और नैम से बना है, और नैग और नैम जुड़े होते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। सेल वॉल के बेसिस पे प्रोकैरियोट बैक्टीरिया दो टाइप के हैं, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। फिर उसके अंदर आती है सेल मेम्ब्रेन, जो कि लिपिड की दो लेयर से मिलकर बनती है। अगली चीज कि अगर मैं बोलूं कि सेल वॉल प्लस सेल मेम्ब्रेन प्लस ग्लाइकोकेलिक्स, तो इन तीनों को मिलाकर कहा जाता है सेल एनवलप। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इन तीनों को मिलाकर कहते हैं सेल एनवलप। क्लियर? आगे आ जाइए। अब अगर मैं इस सेल मेम्ब्रेन को और डिटेल में देखूं तो इस सेल मेम्ब्रेन में कई बार क्या होता है, ऐसे सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है, ठीक है। जगह जगह पे ऐसे क्या हो जाती है, फोल्ड हो जाती है। ये क्या हुई? इस फोल्डिंग को मैं क्या बोलूंगी? इस फोल्डिंग को मैं क्या बोलूंगी? मैं बोलूंगी इन फोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, बोल सकती हूं मैं इन फोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, और इन्हीं इन फोल्डिंग को बोला जाता है मीजोसोम। क्या बोला जाता है? मीजोसोम, ठीक है। मीजोसोम के फंक्शन क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, मीजोसोम मेनली रेस्पिरेशन में काम आता है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए में काम आता है, सेल डिवीजन में काम आता है, सेल वॉल फॉर्मेशन में काम आता है। मीजोसोम के बहुत सारे फंक्शन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीट का फेवरेट क्वेश्चन है, इस पे स्टार मार्क कर लो। ध्यान रखना, मीजोसोम बनता है इन फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। क्लियर? और इसका मेन काम है रेस्पिरेशन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कई बार क्या होता है, इस सेल मेम्ब्रेन से ही, अगर मैं इसी सेल मेम्ब्रेन की बात करूं तो इस सेल मेम्ब्रेन से क्या होता है, इस तरीके से ना, देखो इस सेल मेम्ब्रेन से फिर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बाहर निकलते हैं, छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इन स्ट्रक्चर को बोला जाता है, इन स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? फिम्ब्रिए। क्या बोला जाता है? फिम्ब्रिए। और कई बार सेल मेम्ब्रेन से क्या होता है, ऐसे लंबे लंबे स्ट्रक्चर बाहर निकलते हैं, इन्हें बोला जाता है पिलाई।
ठीक है, अब इन दोनों को भी पढ़ लेते हैं। देखिए मैंने बोला कि सेल मेम्ब्रेन से एक तो इनफोल्डिंग होती है, इनफोल्डिंग को मैंने क्या बोल दिया, मीजोजोम, और सेल मेम्ब्रेन से एक्सटेंशन निकलती है। एक्सटेंशन दो है, एक है फिम्ब्रिए और एक है पिलाई। पिलाई बनी हुई होती है पिलिन प्रोटीन से, इसका काम है रिप्रोडक्शन में मदद करना, जबकि फिम्ब्रिए का काम है एडहीशन देना, मतलब सबस्ट्रेटम से, पत्थर से प्रोकैरियोट को चिपकने में मदद करता है कौन, फिम्ब्रिए। ठीक है, अब आगे आ जाइए। अब सेल वॉल क्यों पीछे रहे, सेल वॉल कहता है मेरे अंदर से भी कुछ निकलता है, तो जो सेल वॉल से निकलता है उसे बोलते हैं फ्लैजेला। याद रखिएगा, प्रोकैरियोट में फ्लैजेला सेल वॉल से निकलता है, यूकैरियोट में फ्लैजेला सेल मेम्ब्रेन से निकलता है। तो ये फ्लैजेला बना हुआ होता है फ्लैजेलिन प्रोटीन से, और ये 3 पार्ट से मिलकर बनता है। क्या क्या पार्ट है, बेसल बॉडी प्लस हुक प्लस फिलामेंट, और इसका काम क्या है, ये मूवमेंट में मदद करता है। किस में मदद करता है, मूवमेंट में। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब यहीं पर इसी में प्रोकैरियोट की ही हम डिटेल में और बात कर रहे हैं। तो ये जो अंदर पड़ा है ये क्या है, तो यही तो है मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। अब याद है प्रोकैरियोट में प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, यानी बिना मेम्ब्रेन वाला न्यूक्लियस है, यानी कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल खुला पड़ा होगा, है ना। तो यहां पर आपको याद रखना है, इसमें जेनेटिक मटेरियल ऐसे खुला पड़ा हुआ होता है। ये क्या है, दिस इज जेनेटिक मटेरियल, डीएनए है, ठीक है, और ये खुला पड़ा है, नेकेड है। क्या है, नेकेड है। और जिस जगह पे ये पड़ा है, इस जगह को क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इन, कहां पे पड़ा है, न्यूक्लियोइड में। कहां पे पड़ा है, न्यूक्लियोइड में। क्लियर इतनी बात, डीएनए खुला पड़ा है। अब स्पेशल चीज सुनिए, प्रोकैरियोट की एक खास बात है, इनके पास मेन क्रोमोसोमल डीएनए के अलावा भी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। ऐसा कुछ पड़ा होता है इनके पास, देखिए ध्यान से, ऐसा कुछ पड़ा होता है इसे, इसको बोलते हैं प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। आइए थोड़ा डिटेल डिस्कस करते हैं, थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। मैंने बोला कि इनके पास प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड यानी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। आपको याद रखना है ये डबल स्ट्रैंडेड होता है, ये सर्कुलर होता है। बना के दिखा देती हूं, ये मैंने बनाया एक स्ट्रैंड और ये मैंने बनाया दूसरा स्ट्रैंड। सर्कुलर दिख रहा है, तो ये डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। इसका काम क्या होता है, ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है एंटीबायोटिक से, रेजिस्टेंस फ्रॉम एंटीबायोटिक्स। पैथोजेनिक इन नेचर होता है, पैथोजेनिक इन नेचर। और आगे बायोटेक में पढ़ेंगे हम, ये बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन में भी मतलब बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन को चेक करने के लिए मदद करता है। क्लियर, आ जाइए वापस। तो ये प्लाज्मिड हो गया। अब इसमें और क्या मिलेगा भाई, कितनी चीजें हैं। तो याद है प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होती, तो नहीं है, लेकिन यहां पर राइबोसोम होता है। याद है राइबोसोम 70S टाइप का। और ध्यान रखिएगा प्रोकैरियोट में जो राइबोसोम होता है वो मेम्ब्रेन के पास होता है, ऐसे सेल मेम्ब्रेन के पास पास ही पड़ा होता है। ये एनसीईआरटी लिखती है। तो ये क्या है, ये जो स्ट्रक्चर मैं बना रही हूं, दिस स्ट्रक्चर इज व्हाट, राइबोसोम। और ये कौन से टाइप का होगा, 70S टाइप का, 70S राइबोसोम। क्लियर। और सुनो, प्रोकैरियोट की मेम्ब्रेन के आसपास ही एक और ऐसे ग्रुप में कुछ पिगमेंट्स पड़ी होती हैं। इन पिगमेंट्स को बोलते हैं क्रोमेटोफोर, क्रोमेटोफोर पिगमेंट। और ये मदद करती है फोटोसिंथेसिस में, खुद का खाना खुद बनाने में मदद करती है क्रोमेटोफोर। एंड लास्ट
लास्ट सुनी, दो चीजें हो रहा है। यस, इनके अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं ऐसे, जिनके अंदर खाना स्टोर होता है। इन स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्या? इन स्ट्रक्चर को बोलते हैं इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी जिसका काम है खाने को स्टोर करना। एंड इनके पास कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं ऐसे, दीज आर गैस वैक्यूल्स। ओस्मो रेगुलेशन में मदद करती है, ये बैक्टीरियाज में होती है। तो बात समझ में आई? दिस इज ऑल अबाउट प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट को एक बार डिफाइन करेंगे, फिर एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स, फिर सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन, तीनों को मिलाकर कहते हैं सेल एनवेलप। इसके अंदर साइटोप्लाज्म पड़ा है, साइटोप्लाज्म के अंदर नेकेड डीएनए पड़ा है, जेनेटिक मटेरियल। उसके अलावा प्लाज्मिड डीएनए है जो कि डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है एंटीबायोटिक से वो, ठीक है। सेल वॉल से निकलता है फ्लैजिला जो मूवमेंट में मदद करता है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ फोल्ड होने से बनता है मीजोसोम जो रेस्पिरेशन में मदद करता है। और सेल मेम्ब्रेन की बाहर की तरफ निकलती है पिलाई एंड फिम्ब्रिए। फिम्ब्रिए एडिशन देती है, पिलाई रिप्रोडक्शन में मदद करती है। फिर सेल मेम्ब्रेन के पास ही पड़े होते हैं 70S राइबोसोम। सेल मेम्ब्रेन के पास ही पड़े होते हैं क्रोमैटोफोर जो फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं। और इसके अंदर पड़ी होती है गैस वैक्यूल जो ऑस्मो रेगुलेशन में मदद करती है, एंड इंक्लूजन बॉडी जो कि खाने को स्टोर करती है। क्लियर इतनी बात? चलिए अब पढ़ते हैं एनसीईआरटी। सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे बिल्कुल आसानी से। देखिए ये हमने कर ही लिया था, आ जाइए आगे चलते हैं एनसीईआरटी के अगले पार्ट पे। यस, हियर इट इज। यस, तो प्रोकैरियोट में हमें देखिए एनसीईआरटी को पढ़ते हैं, सेल वॉल होती है। अच्छा एक बात और, इनके अंदर प्रोकैरियोट में सिर्फ माइकोप्लाज्म ऐसा बैक्टीरिया है जिसके पास सेल वॉल नहीं होती, बाकी सब प्रोकैरियोट में सेल वॉल होती है, ठीक है। तो ऑल प्रोकैरियोट है सेल वॉल, अगर ये लाइन आ जाए तो वो गलत है। नो, माइकोप्लाज्म डजंट हैव सेल वॉल। तो सेल वॉल होती है, नो डिफाइंड वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो नेकेड होता है, सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए होता है। इसके अलावा इनके पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। ये रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक देता है एंड मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए, ठीक है। राइबोसोम इनके पास पाए जाते हैं 70S टाइप के, इंक्लूजन बॉडी पाई जाती है, मीजोसोम पाया जाता है जो कि सेल मेम्ब्रेन से बनता है, इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन से बनता है। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। यस, अब बात करते हैं सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन की। सारा कुछ कर चुके हैं, बस रिवाइज करना है, सुनते जाओ। हमने बोला कि सेल एनवेलप होता है सेल के पास, जिसके बाहर सबसे बाहर होती है आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद सेल वॉल, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब सेल वॉल के बेसिस पे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कर चुके हैं। ग्लाइकोकैलिक्स लूज शीट हो तो स्लाइम लेयर कहते हैं, एंड थिक एंड टफ हो तो कैप्सूल कहते हैं। सेल वॉल जो होता है उसका काम होता है बैक्टीरिया को बस्टिंग और कोलैप्सिंग से बचाना, यानी जब अनफेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया जाएगा तो वो फटेगा नहीं, ठीक है, या कोलैप्स नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, आराम से बाद में डिस्कस करेंगे, मतलब कुछ चीज़ों को आने देती है, कुछ को जाने देती है। मेन काम होता है चीज़ों को अंदर बाहर जाने से कंट्रोल करना, ठीक है। स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है मीजोसोम जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन से बनता है। इसका काम, ये वेसिकल ट्यूब्यूल लैमेला की फॉर्म में हो सकता है। इसका काम है सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन टू द डॉटर सेल, रेस्पिरेशन, सिक्रीशन, इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंजाइमेटिक कंटेंट। सारी बातें हो चुकी है। फिर इनके पास क्रोमैटोफोर नाम की पिगमेंट होती है जो साइटोप्लाज्म में पड़ी हुई होती है, ठीक है। उसके बाद बैक्टीरिया मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी। मोटिलिटी के लिए उनके पास फ्लैजिला है जो कि सेल वॉल की एक्सटेंशन है। किसकी है? सेल वॉल की एक्सटेंशन है, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है। फ्लैजिला बनता है फिलामेंट हुक और बेसल बॉडी से। उस फ्लैजिला के अलावा इनके पास पिलाई एंड फिम्ब्रिए भी होते हैं जो कि किसमें प्ले करते हैं? मोटिलिटी में रोल प्ले नहीं करते, ठीक है। पिलाई जो होते हैं वो इलेंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो कि स्पेशल प्रोटीन पिलिन प्रोटीन से बनते हैं। फिम्ब्रिए ब्रिसल लाइक होते हैं जो कि सेल से बाहर निकलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि फिम्ब्रिए जो होते हैं वो जो होते हैं अटैचमेंट में मदद करते हैं, जबकि पिलाई रिप्रोडक्शन में। नेक्स्ट, राइबोसोम। तो राइबोसोम के बारे में आपको क्या याद रखना है? देखिए हमें पता है, देखिए सुनिए ध्यान से, कि राइबोसोम जो होते हैं वो प्रोकैरियोट में भी होते हैं, यूकैरियोट में भी होते हैं। एक पेज ले लेते हैं खाली और उसमें आपको मैं बता देती हूँ, सारा राइबोसोम का सिस्टम समझा देती हूँ। ओके, यस, हियर इट इज। यस, अगर मैं राइबोसोम की बात करूं, मैं बात कर रही हूं राइबोसोम की। राइबोसोम जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, 70S, 80S।
ठीक है। 70 होता है 50 प्लस 30 से मिलकर बना हुआ, 50s प्लस 30s, एंड 80s होता है 60s प्लस 40s। बाद में राइबोसोम डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ शॉर्ट में बता रही हूँ। राइबोसोम जो होते हैं वो 70s टाइप के कहाँ होते हैं? प्रोकैरियोट में होते हैं। और कहाँ होते हैं? ध्यान से सुनिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं और क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। तो 70s के टाइप के राइबोसोम 3 जगहों पे होते हैं। 80s राइबोसोम कहाँ होते हैं? यूकैरियोट में। और यूकैरियोट की भी मैं बात करूँ तो यूकैरियोट के साइटोप्लाज्म में एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। क्लियर? राइबोसोम का काम क्या होता है? इनका काम होता है, ये प्रोटीन फैक्ट्री होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। ठीक है। कई बार क्या होता है, ये mRNA है, ये क्या है? mRNA। mRNA के ऊपर ना ऐसे राइबोसोम बैठ जाते हैं। जब एक mRNA के ऊपर कई सारे ऐसे राइबोसोम बैठ जाते हैं ना, तो इन्हें बोलते हैं, कई राइबोसोम हो गए तो पोली राइबोसोम, या बोलते हैं पॉलीसोम। जब एक mRNA पे बहुत सारे राइबोसोम बैठ जाए, और इनका काम क्या है, ये mRNA पे चढ़ के यहाँ से प्रोटीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्रोटीन। इनका काम क्या है? mRNA से प्रोटीन बनाना इनका काम है। ठीक है, आ जाइए वापस हमारी एनसीईआरटी के ऊपर। यस, तो यहाँ पर आ जाते हैं। तो प्रोकैरियोट में राइबोसोम्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आसपास, मैंने बना के दिखाए थे। फिर 15 nm to 20 nm इन साइज होते हैं, 50s प्लस 30s से मिलकर बनते हैं। राइबोसोम का काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना। ये जब mRNA के ऊपर, सिंगल mRNA के ऊपर चेन बना ले तो उसे पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहते हैं, जो कि mRNA को प्रोटीन में कन्वर्ट करता है। फिर इंक्लूजन बॉडी की मैंने बात की थी। रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। हम कर चुके हैं। ठीक है, इंक्लूजन बॉडी के पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, पढ़ चुके हैं। ठीक है, इंक्लूजन बॉडी के अंदर फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स होते हैं, साइनोफेकिन ग्रेन्यूल्स होते हैं, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स होते हैं। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गैस वैक्यूल ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में होती है, और इसका काम होता है ओस्मो रेगुलेशन। तो आज की क्लास में बस हम इतना ही डिस्कस करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में यूकैरियोटिक सेल के साथ। चैप्टर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही बढ़िया है। मुश्किल से आई थिंक 5 या 6 वीडियोस में, आई थिंक 5 वीडियोस में ये चैप्टर कवर हो जाएगा। तो 2 वीडियोस हो चुकी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट वीक में यूकैरियोटिक सेल के साथ। अगर आपको नेक्स्ट चैप्टर कोई भी आपके मन का पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और कुछ भी पढ़ना चाहते हैं तो भी कमेंट में बता सकते हैं। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद का ध्यान रखिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।